हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्यावसायिक सांख्यिकी का एमजेपीआरयू बरेली यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस, जिससे एक भी अक्षर आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। और ये एमजेपीआरयू के साथ साथ में पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो सिलेबस है वो लागू होगा। बस एक दो जो चैप्टर्स हैं उन पर कंबल हो सकता है, वो मैं बाद में इंडिकेट कर दूंगा। देखो क्या है कि मैं बताता चलूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज में हैं। ओके, जिससे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से इसका लाभ ले सकते हो। और जो न्यूमेरिकल की सीरीज होती है, न्यूमेरिकल होते हैं, तो हम आपको बताएं हमने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स के अलग से पीडीएफ बना रखे हैं। उन पीडीएफ के माध्यम से हमने कई बुक्स से उनको कलेक्ट किया है और थ्योरी भी इतनी सरल है कि शायद आप एक बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि भाई आज हम बात कर रहे हैं एमजेपीआरयू ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी, और स्पेशली एमजेपीआरयू की जो सिलेबस की सीरीज है उसकी, और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में। और जो सिलेबस हम आज बताएंगे हिंदी में बताएंगे, व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखो स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो यहां से पहले पॉइंट से करेंगे कि सिलेबस देखो हम इकाई के आधार पर नहीं बनाएंगे, यूनिट के आधार पर नहीं बताएंगे, हम आपको परमानेंट बताते हुए चल रहे हैं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इनको नोट करने के साथ साथ में सिर्फ इतने ही पॉइंटों को आप पढ़ते चले जाइए, फिर देखिए कि मार्किंग कितनी अच्छी आएगी आपकी। अभी तो इनके बारे में और डिस्कस करेंगे कि किस पॉइंट में क्या क्या आपको सबसे पहले तैयार करना है। और जो न्यूमेरिकल आते हैं वो 100% मैं बताऊं, मीन मीडियन मोड आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछने के लिए आएगा आपसे, और माध्य विचलन आ सकता है, कोरिलेशन आ सकता है, सहसंबंध जिसे कहते हैं, और इंडेक्स नंबर। इनके अलावा जो एक न्यूमेरिकल है और आ सकता है जिसका नाम है विषमता की माप। उनमें कौन कौन से न्यूमेरिकल आएंगे सारा का सारा इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। अगर आप नए हो, जुड़ना चाहते हो, 9719811101 ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है, जहां से आपके लिए पूरी की पूरी सुविधा मिलेगी। और पूरा पेपर अगर पढ़ा हुआ ना आए तो जिम्मेदारी हमारी है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हर यूनिवर्सिटी से जो पहला रखा गया है वो रखा गया है भारतीय सांख्यिकी के लिए। अब पहले नहीं था ये चैप्टर, लेकिन भारतीय सांख्यिकी में इसको रखा गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा भारतीय सांख्यिकी से। इसमें प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की देन है, जो भारत में सांख्यिकी का इतना उद्गम और विकास हुआ। तो इसमें उनके योगदान को पूछा जा सकता है। भारतीय सांख्यिकी जो कार्यालय जगह जगह पर खोले हुए हैं, उन कार्यालयों का क्या मतलब सुविधा मिल रही है हम लोगों के लिए, तो ये पूछा जा सकता है। और बाकी बहुत बड़ा इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने की उम्मीद है। इसका प्रबंध तंत्र पूछ सकते हैं। तो भारतीय सांख्यिकी जो पहला चैप्टर है, मेरे अनुसार इससे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा जो यहां से स्टार्ट होता है टॉपिक, वो होता है असली जो हमारा सिलेबस है। इसमें सांख्यिकी का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं व महत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। सांख्यिकी का अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं, क्षेत्र व महत्व भी हो सकता है। महत्व के साथ में आप एक चीज और तैयार कर लीजिए, क्षेत्र। जीवन के हर क्षेत्र में हम सांख्यिकी का प्रयोग जरूर करते हैं। तो ये यहां से जितने टॉपिक देख रहे हैं, जैसे प्रकृति जो सांख्यिकी है, कला और विज्ञान दोनों है, विशेषताएं मैंने बहुत अच्छे से आपको दी हैं, और लाइव क्लासेस भी इसके चल रहे हैं, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी अपलोड हैं। बस आप देख लीजिएगा, और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमारे चैनल से आपके लिए कैसा लग रहा है, जिससे हम और मोटिवेट हो सके और आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें दे सके। तीसरे नंबर पे आपको तैयार करना है बहुत अच्छे से सांख्यिकी के कार्य, गुण और दोष, ठीक है। अब कुछ लोगों के में ये दूसरे चैप्टर में ही दिया हुआ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ने बुक्स को अलग अलग लिखा है, लेकिन हमको चलना है टॉपिक बाइट। चौथे नंबर पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सांख्यिकीय अनुसंधान, जो बच्चों को जल्दी तैयार नहीं होता है। लेकिन हमारी जो क्लास है अपलोड है यूट्यूब पे, वहां से देखिए, या जो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उसमें देखना, बहुत ही इजीली हमने इसे बता दिया। अनुसंधान का मतलब होता है खोज से, ठीक है। सांख्यिकी के द्वारा जो खोजें की जाती हैं उसी को सांख्यिकी अनुसंधान कहते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ, विधियां तथा चरण,
ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ क्या है, कौन कौन सी विधियां हैं और सांख्यिकी अनुसंधान के चरण कौन से हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, योजना बनाई जाती है, फिर समंकों को इकट्ठे किया जाता है, फिर समंकों से क्या होता है, उनका संपादन किया जाता है, संपादन का मतलब है फिक्स किया जाता है, फिर उनको एनालाइज किया जाता है, फिर रिजल्ट निकाले जाते हैं, फिर रिपोर्ट बना दी जाती है। तो ये चरण है जो सांख्यिकी की बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत टफ लगेंगे, गारंटेड है। इसके बाद में 5वें नंबर पे आप चले जाइएगा समंकों पर। समंकों का अर्थ, संकलन, संपादन, ये आपके में 2-3 चैप्टर में दिया हुआ हो सकता है। संपादन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण। देखो यहां से भी मैं बता दूं कि बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती है। प्राथमिक और द्वितीयक 2 समंक होते हैं, विश्लेषण तथा प्रकार, और लिख दूं प्रकार छूट गए। देखो समंक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक वो होते हैं जो सबसे पहली बार यूज में लाए जाते हैं। द्वितीयक समंक होते हैं जो पहले से ही हैं, बस उनको अपनी उपयोगिता के आधार पर हम यूज कर रहे हैं। तो समंकों का अर्थ, संकलन, संकलन का मतलब उन्हें कैसे इकट्ठा किया जाता है, संपादन में कैसे एडिटिंग की जाती है, वर्गीकरण तथा विश्लेषण और प्रकार याद करेंगे। अब यहीं पर बेटा 3 चीजें आती हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक इनमें से अब जरूर आ जाएगा सांख्यिकी का नियम। देखो सांख्यिकी के नियम बहुत ध्यान से तैयार करना, ये शार्ट क्वेश्चन में जरूर आएंगे सांख्यिकी के नियम, और जिसमें नियमितता का नियम है, ठीक है, और महंक जड़ता का नियम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है महंक जड़ता का नियम, उनको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में छुटपुट जो चीजें हैं वो आती रहती हैं। अब ये बात करते हैं समंकों का। बिंदु रेखीय, बिंदु रेखीय प्रदर्शन, ये चीज बताऊं अधिकांश यूनिवर्सिटी में ये चीज नहीं है, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी में है और कुछ में नहीं है। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप एमजेपीआरयू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से देख रहे हो तो समझ लो कि इस टॉपिक से कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। मैं सारा का सारा बताता चलता हूं आपके लिए। बिंदु रेखीय या चित्रमय प्रदर्शन भी इसे कहते हैं, चित्रमय प्रदर्शन, इसको सबसे बाद में तैयार करना आप लोग, ठीक। अब 6ठे नंबर पे आता है सीधे सांख्यिकी की पदमालाएं। अब सांख्यिकी पदमालाएं का मतलब है 3 श्रेणियां हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। इन्हीं तीनों के आधार पे आगे के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं तो 7वें नंबर पे सबसे ज्यादा जो पेपर में आने वाला है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। 100% इससे न्यूमेरिकल मिलेगा, और इसमें पूछा जाएगा माध्य, माध्यिका, बहुलक, और क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कौन सा, कंटिन्यूस सीरीज से। कंटिन्यूस सीरीज में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देखो क्लास बनी हुई होगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। सिंपल क्वेश्चन आया तो ऐसे से आएगा, ठीक है। दूसरा तरीका, आगे फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, घबराना नहीं इससे, हालांकि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, 3 दिन के अंदर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा होगा 1 से 9, 10 से 19, 20 से 29। ये वाले जो क्वेश्चन है थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये समझ में तुरंत आपके आते चले जाएंगे। तीसरी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें मिड पॉइंट दिया हुआ होता है, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट कौन सा होता है, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, यानी इनसे फिर हमें क्लास बनानी होती है, ठीक है, और क्लास बना करके तब करना होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बाद ये इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूमेरिकल की सीरीज है, मैं समझाऊंगा, इतनी सरल ट्रिक से समझाऊंगा कि शायद आपने सोचा ना होगा। बस आप अगर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, अच्छा लगता है तो। अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे इन वीडियो से अपनी हेल्प लीजिए और अपनी पढ़ाई को और अच्छा कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में पार्टीशन वैल्यू आ जाती है। पार्टीशन वैल्यू का मतलब वही Q3, Q1, क्वार्टर डेविएशन, इन सब चीजों को भी आप तैयार करके रखिएगा। देखो 7 हो गए थे, 8वें नंबर पे बेटा तैयार कीजिए, क्या तैयार करेंगे, विभाजन मूल्य, विभाजन मूल्य। और इसमें
मोस्टली पूछा जाता है Q1, Q3, Q5, ये सब क्विंटल हैं, ठीक है। और कभी कभी 80% मूल्य पूछ लिया जाता है। इसका मतलब होता है P90 माइनस P10, ठीक। ये P90 और P10 का मतलब परसेंटाइल 90 में परसेंटाइल 10, ये याद करते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है 50% मूल्य निकालिए, तो इसमें Q3 Q1, क्योंकि Q3 75% वैल्यू होती है और Q1 25% वैल्यू होती है, तो 75 में से 25 जाएगा तो 50% ही बचेगा, जो बच्चे कभी कभी नहीं समझ पाते हैं पेपर जब घूम के आता है तो, ठीक है। ये मोस्टली जो यूपी से बाहर की यूनिवर्सिटियां हैं उनमें भी ये खूब पूछा जाता है इस तरह से। बच्चे सोचते हैं 80%, 50%, पता नहीं क्या पूछ रहा है। अरे भैया 80% पूछे तो P90 माइनस P10, यानी परसेंटाइल 90 में से 10 घटेगा तो कितना, 80% बचेगा। हालांकि न्यूमेरिकल का पोर्शन है, घबराना बिल्कुल नहीं, इतना सरल सिखा दूंगा कि आपने सोचा ना होगा। बस विश्वास करते रहिएगा और पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में आता है 9वें नंबर पे अपकिरण की मापें, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल आने के कम चांस रहते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल का चैप्टर है लेकिन चांस कम रहते हैं इसके। इसमें रेंज वगैरह को पूछा जाता है और क्वार्टर डेविएशन वगैरह है, माध्य विचलन वगैरह है उसमें। और इसी के साथ में माध्य विचलन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। माध्य विचलन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसी का पार्ट। इसके बाद में 10 नंबर पे विषमता की माप, ये दो हैं, प्रथम माप और द्वितीय माप। डॉक्टर बाउले की है और कार्ल पियर्सन की है, ठीक है। ये दोनों प्रथम और द्वितीय दोनों निकालना हम सिखाएंगे, ठीक। इसके बाद में जो अगला तैयार करना है वो करना है सहसंबंध, बच नहीं सकता, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सहसंबंध को निकालना बहुत आसान होता है, बस बच्चे क्या करते हैं कि वो सही से समझ नहीं पाते हैं। और मैं तो पिछले साल का मेरा देखिए कि मैंने एक ही क्वेश्चन दिया था MJPRU में, और आज भी मेरा एक ही अपलोड है और वो भी है फिशर का आदर्श सूचकांक। देखो सेम का सेम वही क्वेश्चन रखा हुआ मिला। और जिन बच्चों ने भरोसा किया था, विश्वास किया था, उनको तो मजा आ गया। जिस कैटेगरी, पहले बताओ कितनी बड़ी बात है, एक क्वेश्चन आज भी यूट्यूब पे देख लीजिएगा। सांख्यिकी का जब आप वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले हमारी प्लेलिस्ट में वही न्यूमेरिकल पड़ा हुआ है, लेकिन इस साल के लिए सहसंबंध कोरिलेशन से न्यूमेरिकल पहला वही मिलेगा जो मैं बताऊंगा। अब यहां पर देखो कितनी, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन सेम का सेम मिल जाए, वो भी न्यूमेरिकल का, मजा आ जाता है, ठीक है। केवल संख्याएं बदली हुई, बाकी कुछ बदला हुआ नहीं है। तो सहसंबंध में कार्ल पियर्सन की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूत्र है इसका R बराबर सिग्मा dx dy इंटू एन, ब्रेकेट स्टार, सिग्मा dx सिग्मा dy के अपॉन में वर्गमूल लगा हुआ है, सिग्मा dx स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, ब्रेकेट बंद, फिर से ब्रेकेट स्टार्ट है, सिग्मा dy स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। घबराने की जरूरत नहीं, सूत्र बड़ा है, लेकिन मैं जब इसे सिखाता हूँ तो बहुत आसानी से बच्चे सीख लेते हैं। यहाँ तक कि जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा वो भी बच्चे इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसके बाद में 11वें नंबर पे आप तैयार कीजिएगा निर्देशांक, निर्देशांक, निर्देशांक अथवा सूचकांक। उम्मीद है कि इस साल यही आएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल बच नहीं सकता। और इसको इतनी सरल तरीके से मैं बता दूंगा कि शायद आपने कभी सोचा ना होगा। अब ये तो सारी यूनिवर्सिटीज का रहा, एक तो मैंने पहले चैप्टर बताया था, अब मैं बता रहा हूं कि कुछ यूनिवर्सिटी में काल श्रेणी विश्लेषण नहीं है, टाइम सीरीज जिसे कहते हैं, काल श्रेणी विश्लेषण, ठीक, ये अंतर है काल श्रेणी विश्लेषण का। टाइम सीरीज जिसके लिए हम कहते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं, या एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कहते हैं, ओके। और इस पर ये MJPRU वालों के लिए सिलेबस में तो है, लेकिन मैं तैयार इसको कराने के इसलिए देता हूं कि जब आप अपकरण के माप तैयार कर लेते हो, विषमता के माप तैयार कर लेते हो, सहसंबंध तैयार कर लेते हो, निर्देशांक तैयार कर लेते हो, इनके अथवा में ये लगा हुआ होगा अगर आया न्यूमेरिकल तो, ठीक है। और ये वाले जो हैं करा देंगे तो 100% उनको सही करके आओगे। और कई यूनिवर्सिटी में काल श्रेणी विश्लेषण को नहीं रखा गया है। अंतर्गणन एवं बाह्यगणन अगला जो टॉपिक है,
अंतर गणन एवं बाह्यगणन। ये क्या होता है अंतर्गणन और बाह्यगणन? इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। बाह्यगणन ये दो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए कैलकुलेट करनी होती हैं। तो इस तरह से ये सिलेबस था, और इस सिलेबस को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, सांख्यिकी में गारंटी से 80% से ऊपर के नंबर आएंगे। जो लोग कहते हैं हम फेल हो जाएंगे, सांख्यिकी समझ में नहीं आ रही या कुछ और दिक्कतें हैं, गारंटी है इस बात की कि कुछ भी नहीं हो सकता। 100% हमारा ये दावा है कि आप बहुत अच्छा करके आओगे, जितना हमने बताया इतना तैयार कर लिया तो। और इस पर हम स्टार्ट होने वाले हैं 2-1 दिन में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।